जब हम किसी वजह से 75% का बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते तो हम वेरियस ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन है NIOS। तो आज हम देखेंगे कि यह ऑप्शन हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। सिर्फ 75% के हिसाब से नहीं बल्कि इन जनरल हम समझेंगे कि इस बोर्ड के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं, सो दैट कि हम एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि इस बोर्ड के प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। CBSE ICSE की तरह यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, तो इसकी वैलिडिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, हर जगह वैलिड है ये। हाँ, एक दो जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक चेन्नई की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में थोड़ी दिक्कत आई थी, पर अदरवाइज ये सब जगह वैलिड है। सिंस ये एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है इसलिए जबरदस्त फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आपको स्कूल जाने का कोई चक्कर नहीं, आप घर पे बैठ के तैयारी करो, ऑन डिमांड एग्जाम आप जब चाहे दे दो, और रेगुलर एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए जो पास नहीं हो पाए, NIOS बोर्ड उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका देता है। कोई बच्चा अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया, सपोज 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, फिर भी वो 2 में पास है, तो उन 2 का उसे फिर से पेपर नहीं देना होगा इस बोर्ड में। वो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स इस बोर्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे और बाकी के सिर्फ 3 पेपर ही उसे देने होंगे, यानी 2 पेपर का उसे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का लाभ मिल जाएगा। एक और जबरदस्त फ्रीडम, अगर किसी बच्चे को 11th की 7-8 महीना पढ़ाई कर लेने के बाद ये रियलाइज होता है कि भाई ये मेरा प्रेजेंट स्ट्रीम मेरे लिए बेस्ट फिट नहीं है, तो उस स्टेज पे भी नवंबर-दिसंबर के महीने में भी वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता है। तो हमने देखा एक से एक बढ़कर के फायदे इस बोर्ड में हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अब हम देख लें कि भाई इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहली बात यह है कि यहां बोर्ड में सिर्फ 12th से नहीं बल्कि 11th और 12th दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो स्कोरिंग उतना आसान नहीं होगा। आपको दोनों साल का सिलेबस पढ़ करके एग्जाम देना होगा। दूसरी बात, अगर आपने किसी और बोर्ड से पास किया 12th और चाहते हो कि 2 या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे करके अपने परसेंटेज बढ़ा लें, तो NIOS के थ्रू ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जोसा काउंसलिंग 2 डिफरेंट बोर्ड के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करता, एटलीस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं करता। इससे में आपके पास ऑप्शन बचा कि आप फिर से पूरा पेपर दो। तो जब पूरा ही पेपर देना है तो हम अपने ही बोर्ड से दे दें, हमें ओपन बोर्ड में आने की क्या जरूरत है। तो ये हैं इसके कुछ लिमिटेशंस। तो हमने इस बोर्ड के फायदे भी देखे, इसके लिमिटेशंस भी देखे। तो अब ये बातें जानने के बाद आप अपने लिए ये बेहतर डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही है। तो ठीक है, आप जिस बोर्ड से पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ताकि आप बेहतर नंबर ला सको और कंपटीशन में कहीं दिक्कत ना हो।